मैं शुरुआत सीधे पॉलिटिक्स से करता हूं, राजनीति से। अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी सुप्रीम कोर्ट ने। आपकी सरकार ने, आपकी पार्टी ने पूरी मुहिम चलाई कि इनको बाहर नहीं आने देना है। कितना बड़ा झटका है ये आपके लिए? देखिए, हमें मुहिम नहीं चलानी, जांच एजेंसियां जांच करती है और कार्रवाई करती है। जांच एजेंसियों ने जांच की, वो आरोपी पाए गए, उनके 9 बार ईडी ने समन दिए, अरविंद केजरीवाल एक बार भी पेश नहीं हुए। अंत में ईडी को उनको गिरफ्तार करना पड़ा, उनकी बार बार बेल रिजेक्ट हुई। जब भी वो गए, अब भी कोर्ट ने आरोप मुक्त नहीं किया है, दोष मुक्त नहीं किया है, अंतरिम राहत दी है, वो भी कुछ हफ्तों के लिए। नहीं, हफ्तों के लिए तो 21 दिन के लिए दिया, लेकिन उस 21 हफ्तों में भी क्या, वो ना अपने केस से संबंधित फाइल को देख सकते हैं, ना सीएम ऑफिस जा सकते हैं, ना सेक्रेटरीट जा सकते हैं, ना ही केस से संबंधित लोगों से मिल सकते हैं, ना ही उस पर टिप्पणी कर सकते हैं। और 1 तारीख के बाद, 1 जून के बाद 2 तारीख को उनको वापस जेल जाना पड़ेगा। प्रचार तो करेंगे अनुराग जी। अरविंद केजरीवाल धुआंधार बोलते हैं, भाषण आपने सुने होंगे उनके, कमाल भाषण अच्छा देते हैं। देखिए, मानना पड़ेगा। मैं तो आपको कहता हूं मीडिया के लिए मसाला देते हैं, लेकिन देश की जनता पहली बार उनको नहीं सुन रही। अरे यूपी गए, जमानत जब्त कराई, उत्तराखंड गए, जमानत जब्त कराई, हिमाचल है, जमानत जब्त गए, क्या किया? गुजरात में कहते थे हम सरकार बना रहे, क्या हुआ? ये देखिए, प्रोपेगेंडा है, चोर चोर मुसेरे भाई, सब ने इकट्ठे मिलकर दहाड़ लगाई। इनको लगता है हमारी दुकान बंद हो गई। 3 चरण में साफ दिखा कि मोदी हैट्रिक लगाने वाले हैं, तो अब कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा। कोई असर नहीं पड़ेगा केजरीवाल के बाहर आने से। क्या फर्क पड़ने वाला है भाई? एक भ्रष्टाचारी बाहर आता है और बाहर आके प्रचार करता है, क्या फर्क पड़ता है? इनकी तरह बेल पर सोनिया गांधी हैं, राहुल गांधी हैं, चिदम्बरम हैं, लालू जी हैं, ये चारों नेता भ्रष्टाचार के आरोप झेल रहे हैं और बेल पर बाहर हैं। अनुराग जी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब अंतरिम जमानत दी अरविंद केजरीवाल को, सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कहा आप 21 दिन इधर या 21 दिन उधर, आपको चुनाव से पहले ही क्यों अरेस्ट करना था? चुनाव प्रचार के लिए सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेल दे दी। तो यानी विपक्ष जो आरोप लगाता था कि आप लेवल प्लेइंग फील्ड विपक्ष को नहीं दे रहे, वो सही साबित हो गया। नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है। ऐसा तो फिर 6 महीने बाद भी कहते कि 6 महीने बाद दिल्ली के चुनाव है, उसके बाद ही देखते, तब तक मुख्यमंत्री ना रहते। ऐसा थोड़ी कानून चलता है भाई। कानून के दायरे में तो अगर ईडी ने 9 बार समन किया, 5 महीने इंतजार किया, तो आप मुझे बताइए, आप लोग तय कर लो देश कि अगर कोई तो नहीं, ऐसा है, मान लीजिए अगर कोई भ्रष्टाचार करता है, आप तय कर लीजिए मीडिया वाले कि भाई 5 साल के लिए उसको हाथ मत लगाओ। फिर कोर्ट कह रहा है 5 साल में एक बार चुनाव आते हैं, तो दे दीजिए उनको, करने दीजिए प्रचार। 21 दिन इधर या उधर में क्या फर्क पड़ेगा? मैं आपको क्या कह रहा हूं, मान लीजिए किसी ने भ्रष्टाचार किया और वो मुख्यमंत्री बन गया, या मुख्यमंत्री बनने के बाद किया, तो क्या देश ये मन बना ले कि 5 साल तक कुछ नहीं? भ्रष्टाचार तो अभी साबित नहीं हुआ ना, अभी तो केस चलेगा, अभी तो ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ। अरे भाई, अगर ये इतने ईमानदार होते तो 9 समन के टाइम पे एक बार तो पेश होते। इनको उप मुख्यमंत्री जेल में, शराब मंत्री जेल में, शिक्षा मंत्री जेल में, स्वास्थ्य मंत्री जेल में, जेल मंत्री जेल में। ये पहली पार्टी ऐसी जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने आई थी और भ्रष्टाचार में डूबी पाई जा रही है। आधे से ज़्यादा नेता जेल में है। पर आप इनको विधानसभा चुनाव में क्यों नहीं हरा पाते हैं? लोकसभा में मान लिया कि आपने इनको हराया, 7 की 7 सीटें आपने पिछली बार भी जीती, पर विधानसभा में आप इनसे बार बार हार जाते हैं। देखिए, ये जो राजनीति कई बार की जाती है कि मैं ये मुफ्त, वो मुफ्त, ये मुफ्त करूं, अब जनता ने वोट दिया, उसको ना मैं नकार सकता हूं ना आप नकार सकते। पूरे इंडिया गठबंधन में विपक्षी नेता कह रहे हैं नई जान आ जाएगी, खासतौर से दिल्ली में और पंजाब में केजरीवाल के बाहर आने से। फिर मैं कहता हूं आपको, 4 तारीख दूर नहीं है। 4 तारीख को नतीजे आने देना। कांग्रेस 40 पार नहीं कर पाएगी और मोदी जी 400 पार करके फिर एक बार प्रधानमंत्री। 400 पार। लेकिन